आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सौदागरी ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव हमें मनुष्य जीवन का महत्व समझा रहे हैं कि मनुष्य जीवन कितना अनमोल है। 4 युगों में सिर्फ एक बार मनुष्य जन्म मिलता है और इस एक मनुष्य जीवन की कमाई 43,20,000 वर्ष तक उसे भुगतनी पड़ती है। इतना भारी दुख है। लेकिन अगर कोई इस मनुष्य जीवन का महत्व समझकर परमात्मा की भक्ति करे तो इस 84 लाख योनियों से वह छूट जाए। इस आत्मा को नरकों का दुख, जन्म मरण का जो भारी दुख लगा हुआ है, वो सब इसका खत्म हो सकता है अगर वह औदाधारी संतों के ज्ञान को सुने, उसको समझे और धारण करे। क्योंकि बिना औदाधारी संत के, यानी जिसको परमात्मा की तरफ से औदा मिला है, इस सत शब्द की कला का ज्ञान है, जिसके पास सुमरन करने की विधि, भेद, तरीका है, उसी के ज्ञान से ही इस आत्मा की मुक्ति होती है। संसार में अनेकों ज्ञान है, लेकिन सब ज्ञान की पहुंच अलग अलग है। भक्ति हर कोई संसार में कर रहा है, लेकिन अपनी मति के अनुसार जिसको जो मिलता है वो उसको करता है। अब भक्ति करके कोई आत्मा स्वर्ग पहुंचती है, कोई वैकुंठ पहुंचती है, तो कोई ब्रह्म तक। सबने अपने लिए भक्ति का मार्ग अपना रखा है। लेकिन इस आत्मा का यहाँ तक पहुंचकर भी, 3 लोकों तक पहुंचकर भी इस आत्मा का जन्म मरण खत्म नहीं होता है। जब तक उसे परब्रह्म परमात्मा में आत्मा नहीं मिलती, सत स्वरूप में आत्मा नहीं मिलती, तब तक इस आत्मा का जन्म मरण खत्म नहीं होता है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं मनुष्य जन्म मिला, वो भी भरत खंड में मिला, तो कम से कम ज्ञान की समझ करके कि ये आत्मा आई क्यों, कहाँ से आई है और इसे जाना कहाँ है, इस बात की समझ करते हुए, ज्ञान को समझते हुए भक्ति धारण करो। कबीर साहब भी कहते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ, बजा बजा के ढोल, श्वास श्वास में जात है, 3 लोक का मोल। तो कबीर साहब इस मनुष्य शरीर का महत्व बता रहे हैं। 100 वर्ष की आयु मिली है, 77 करोड़ 76 लाख श्वासें मिली है। एक श्वास में भी अगर राम राम नहीं करा तो 70 करोड़ का घाटा है। तो आप समझिए आपने पूरे जीवन में कितना बड़ा घाटा किया है। ब्याज भी नहीं चुकाया, मूल भी नहीं चुकाया। परमात्मा की तरफ से आपको इतना धन मिला था, लेकिन सारा इस श्वासारूपी धन ऐसे ही गंवा कर चले गए। अगर मनुष्य चाहता तो इससे परमात्मा की प्राप्ति करके परमात्मा में मिल सकता था, लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी सिर्फ अपने मन और इंद्रियों के वश होकर उसने सब कुछ गंवा दिया। सतगुरुदेव कहते हैं, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सत्स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन वो लाओ। तो अपने मन को इस राम नाम भजन में लगाओ। सतगुरुदेव कहते हैं, बार बार कहते हैं, समझ सकते हो तो हे मनुष्य समझो, इस संसार के साथ मत बह जाओ। कभी अपने मन के वश, कभी इंद्रियों के वश, अपनी इच्छाओं के वश होकर, कभी परिवार के मोह में पूरा जीवन तुम्हारा ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो इस मन को अपने सत्स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में लगाओ। उस केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति के लिए इस भजन और सिमरन को महत्व दो। संसार को जितना महत्व देते हो, परमात्मा के लिए भी उतने ही जरूरत है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन बात सिर्फ महत्व देने की है। जितना अपने काम को महत्व देते हो, बस उतना महत्व ईश्वर की भक्ति में दो। अगर तुम महत्व देने लगोगे और अगर मन में एक विचार आता है तुम्हारे कि अरे मैं भक्ति बैठ के बाद में कर लूंगा, पहले ये काम करूंगा,
अरे परमात्मा ने तुम्हें याद किया, तुम तो उसे याद नहीं करते हो, लेकिन कम से कम जब वो याद करता है तो उस एक क्षण में तो रुक जाओ कि उसने याद किया है तो मैं एक पल उसका नाम ले लूं, उसका ध्यान कर लूं। लेकिन हम हर समय करते क्या हैं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, फिर करूंगा, और फिर थक जाते हो और सो जाते हो। या अंदर से मन कहेगा आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, तो कल कभी नहीं आती है। सदगुरुदेव कहते हैं, सागे धाम धड़ी का धेना, इद का लाभ कमाई, टोटो दे तो सा नहीं बीजे, इनमें कहाँ भलाई। संसार में मनुष्य व्यापार करने के लिए अगर किसी से उधार लेता है, तो अगर वह उसकी उधार ना चुकाए तो वो दोबारा उस पर कभी भी विश्वास नहीं करता है, उसे दोबारा उधार कभी नहीं मिलती है। इसी तरह तुम्हारी किसी पुण्यवानी की वजह से तुम्हें परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया। इतनी 70 करोड़ के बराबर तुम नाम ले सकते थे, एक दिन में 21,600 तुम्हें श्वासों रूपी धन दिया, लेकिन तुमने ऐसे ही गंवा दिया। तो क्या तुम्हें दोबारा वह मनुष्य जन्म मिलेगा? इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। खोटो खड़ो बिरज नहीं समझो, हाण लाभ नहीं जाण्यो, पड़ो दिवालो कहाँ जाए दाखो, जू बिरज ठगायो बाण्यो। जिस व्यापारी को व्यापार करने नहीं आता, उसे इतनी समझ नहीं है कि मेरा लाभ किसमें है, हानि किसमें है, तो वो किस प्रकार व्यापार कर सकता है। वो हमेशा ठगा ही जाएगा, हमेशा अपना नुकसान करेगा और अंदर ही अंदर दुखी होता रहेगा, किसी से कह भी नहीं पाएगा कि मुझे इतना नुकसान हुआ है। तो यही मनुष्य जन्म का भी सबसे भारी दुख है कि ये आत्मा बेचारी अंदर हर समय रोती रहती है कि परमात्मा ने मुझे ये मनुष्य शरीर भी दिया, इस शरीर में आई भक्ति करने के लिए थी, लेकिन मन और इच्छाओं के वशीभूत होकर सारा जीवन ऐसे ही चला गया। खोटे बिड़ज खोवसी पूंजी, खोटे शाह रिसावे, जम की गेल पड़ेगी गल में, राज द्वार बंधावे। खराब व्यापार करने पर तो साहूकार भी नाराज हो जाता है, यानी जिससे उधारी ली है। तो ऐसे ही श्वासों में भजन नहीं करने पर राम जी नाराज हो जाते हैं, यमराज का दुख भी भोगना पड़ता है। गिणिया सांस घटे दिन बीता, बीसा सो की बारी, 76,77 करोड़ तोई भजन बिना बखियारी। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया, उसमें भी 70 करोड़ 76 लाख श्वासें दी, 100 वर्ष की उम्र भी मिली, लेकिन इतनी पूंजी मिलने के बाद भी अगर भजन नहीं किया तो और सारा जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा दिया, तो बिल्कुल भिखारी के समान होकर इस संसार से चले गए। और जब मृत्यु हुई तो धर्मराज के दरबार पर पहुंचे और वहां तुम्हारा न्याय होगा। खातो धर्म राय को सौंप्यो, हिसाब हुआ पछतासी। तो जब धर्मराज के दरबार में पहुंचे और तुम्हारा हिसाब हुआ तो तुम्हें कितना पछताना पड़ेगा। मूल माए मिनखा देहारी, ब्याज माए दुख पासी। मूल भी नहीं चुकाया, ब्याज तो नहीं चुकाया, लेकिन मूल भी नहीं चुका पाए, यानी मनुष्य जन्म भी मिला, लेकिन फिर 84 का दुख भोगने के लिए तुम वापस आ गए। दोखज दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। नरकों का भारी दुख भोगना पड़ता है, जन्म मरण का दुख इस आत्मा को भोगना पड़ता है। 84 लाख योनियों में, चारों युगों में इस शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों का भुगतान इस आत्मा को भोगना पड़ता है। बार बार बेचारी जन्म मरण में आती रहती है। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, ए तो मार सहे सिर ऊपर, सहस बसी 20। 4 युगों के 43,20,000 बरस होते हैं। इतना दुख उस आत्मा को भोगना पड़ता है। 4 जुगा बिच एके भारा, अवसर नर्तन पावे, सतगुरु मिल्या बिन जीव सोना, फिर 84 आवे।
अगर मनुष्य जन्म में सद्गुरु नहीं मिला, उनका ज्ञान नहीं मिला, तो ये आत्मा परमात्मा प्राप्ति से फिर वंचित रह जाती है। फिर 84 में उसे जाना पड़ता है। सिमरो राम सकल दुख बांझे, सतगुरु शरणो समाओ। सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। सदगुरु के ज्ञान की शरण लेने पर ही, यानी सदगुरु विधि से जब इस राम नाम को श्वास श्वास में भजन करते हैं, तब ही इस आत्मा का जन्म मरण का दुख मिटता है और उसी से ही सत शब्द की जागृति होती है, जिससे इस आत्मा को आनंद पद प्राप्ति का पटा मिल जाता है। जैसे आप कोई जमीन खरीदते हो तो उस पर जब तक सरकारी का तहसील से ठप्पा नहीं लगता, तब तक वो जमीन आपकी नहीं हो सकती। इसी तरह जब सतगुरु विधि से राम नाम करते हैं तो ये सत शब्द आ जाता है। ये सत शब्द उस बात का पटा, यानी वो मोहर है ये ऐसी कि ये आत्मा निश्चित तौर पे परमात्मा के देश जाएगी, उस अगम देश में पहुंचेगी और परमात्मा का स्वरूप बनेगी। गुरुदेव कहते हैं, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही। बौहर न भवजल आवे, हंसा जीव मुक्त हो जाए। इस मनुष्य के मुंह में ऐसा गुण है कि आत्मा अमर हो सकती है। ऐसा अमर अमृत का गुण है। अगर विधि से, यानी इस आती और जाती श्वास में वह राम नाम ले, तो वह शब्द ब्रह्म आकर उसके अंदर जागृत हो जाता है और वो ही आत्मा को उस सत्स्वरूप परमात्मा में मिला सकता है। आनंद ब्रह्म तो ने अक्षर पहुँचे और न पहुँचे कोई रे। तो ने अक्षर सत शब्द को कहते हैं, शब्द ब्रह्म को कहते हैं, शब्द धुन को कहते हैं। इस शब्द धुन में ही ताकत है कि सिर्फ आनंद ब्रह्म में ये ही जा सकती है और कोई साधन वहां नहीं पहुंचता है। कोई क्रिया, कोई साधन द्वारा आत्मा उस परमात्मा में नहीं मिल सकती है। इस सत्शब्द की जागृति होने के बाद ही उस आत्मा के अमर होने का उसे पट्टा मिल जाता है। यानी ये आत्मा अब किसी भी जन्म जून में नहीं आएगी, किसी भी योनि में नहीं आएगी। इस आत्मा की जीते जी मुक्ति हो जाती है। सतगुरुदेव कहते हैं, सिमरो भेग बिलम नहीं कीजिए, सतगुरु आज्ञा कीनी। सांस उसांस रटो आ रसना, राम भजन को दीनी। तो सतगुरुदेव कहते हैं, सिमरन करने में, नाम जप करने में बिल्कुल भी देर मत करो। परमात्मा ने तुम्हें ये जीभ परमात्मा का नाम लेने के लिए ही दी है। इस जीभ के द्वारा, उस मुख के द्वारा राम दिन इस राम नाम को रटो, तो शब्द धुन की जागृति होने के बाद आत्मा इस शब्द का संग करके परमात्मा में मिल जाए, क्योंकि ये आत्मा को ब्रह्म वैराट से लेने आया है, परमात्मा के देश से तुम्हें लेने के लिए आया है और इसी के साथ ही आत्मा परमात्मा के देश में जाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।